एंड पर नाकिया और टचाला का बेटा भी। नेमोर को मार्वल में सबसे पहला म्यूटेंट भी कहा जाता है। वकांडा और अटलांटिस की वार के पीछे जिसका हाथ होगा वो है डॉक्टर। कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बहुत सी नई इंटरेस्टिंग अपडेट्स और ट्रेलर्स देखने को मिले। मैं सभी ट्रेलर्स के ब्रेकडाउन्स और बाकी न्यूज पे भी वीडियोस लेके आ जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमसीयू की इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के एक्सप्लेनेशन को, जहां पर मैं आपको इस मूवी के नए कैरेक्टर्स और प्लॉट डिटेल्स के बारे में भी बताऊंगा। ट्रेलर शुरू होता है नाकिया के सीन से, और अगर आप नाकिया के पीछे देखोगे तो आपको एक पिरामिड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये पिरामिड मेक्सिको के मायन सिविलाइजेशन का पिरामिड है। यानी कि ये हो सकता है कि इस सीन में नाकिया नेमोर के पास गई होगी। नेमोर के बारे में मैं आगे इस वीडियो में आपको और डिटेल में बताऊंगा। अगले सीन में ये दिखता है कि वकांडा के थ्रोन पर तचाला की माँ बैठी है और अब वकांडा को क्वीन संभाल रही है। फिर अगले सीन में सभी लोग व्हाइट कपड़ों में दिखते हैं जो एक सेरेमनी परफॉर्म कर रहे हैं, और ये सेरेमनी तचाला का फ्यूनरल होगा। यानी कि इस मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें तचाला की डेथ देखने को मिल सकती है, और बताया जा रहा है कि इस मूवी में वो किसी एक बीमारी की वजह से स्टार्टिंग में ही मर जाएगा। लेकिन इस मूवी में बिना चैडविक बोजमैन के तचाला की डेथ को जस्टिफाई कैसे किया जाएगा वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद हमें एक सी और एक बीच दिखता है जो कि नेमोर का ही एरिया होगा, जिसे मार्वल में एटलांटिस भी कहा जाता है, और ऐसा लग रहा है कि शूरी और उसकी माँ भी एटलांटिस में ही जा रहे हैं। फिर इस सीन में एक प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी दिखाई जाती है, और ये जो बच्चा पैदा हुआ है वो ही नेमोर है, जिससे पता चलता है कि इस मूवी में हमें नेमोर की थोड़ी बहुत ओरिजिन स्टोरी भी देखने को मिलेगी। और अगर आप ध्यान दोगे तो उस बच्चे के पैर में मछलियों की तरह फिन्स हैं, और इससे पता चलता है कि नेमोर की लुक को कॉमिक एक्यूरेट बनाया गया है, क्योंकि कॉमिक्स में भी नेमोर के पैरों में फिन्स थे। और अगले सीन में अटलांटिस किंग नेमोर की छोटी सी झलक दिखती है। अब आप यही सोच रहे होगे कि ये और एक्वामैन बिल्कुल सेम ही है। ये दोनों अटलांटिस के किंग हैं, दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं, और इनके पास पानी को कंट्रोल करने की पावर्स हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों सिमिलर हैं, लेकिन डीसी कॉमिक्स ने मार्वल कॉमिक्स से 3 साल पहले एक्वामैन को इंट्रोड्यूस किया था। अब आप ही ये दिमाग लगा लो कि किसने किसको कॉपी किया था। नेमोर कैरेक्टर मार्वल का एक बहुत पुराना कैरेक्टर है, लेकिन मूवीज में इसे सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस इसी साल किया जाएगा। और इतना ही नहीं, नेमोर को मार्वल में सबसे पहला म्यूटेंट भी कहा जाता है, और नेमोर इल्यूमिनाटी का मेंबर भी रह चुका है। नेमोर तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स में भी इल्यूमिनाटी का मेंबर था, लेकिन बाद में ये डिसाइड किया गया कि नेमोर को पहली बार वकांडा फॉरएवर में अच्छी तरह दिखाया जाएगा, और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से उसे हटा दिया गया। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस सीन में बहुत ह्यूज वेल्स दिखती हैं, और उन वेल्स पर अटलांटियन वॉरियर्स भी हैं। उसके बाद इस सीन में किंग नेमोर का थ्रोन भी दिखता है, और ये किसी के जॉ की शेप का लग रहा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े और शार्प टीथ भी हैं। वैसे नेमोर के अलावा बाकी एटलांटिस को भी इस ट्रेलर में दिखाया गया है, जैसे कि आपको इस सीन में क्लियरली दिख रहा है, और हमें ये भी दिखता है कि एटलांटिस की ब्लू स्किन है, और सिर्फ नेमोर ही उनमें से सबसे अलग है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि नेमोर का बाप एक ह्यूमन था और उसकी माँ एक एटलांटियन, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमें एक्वामैन में देखने को मिला था, जहाँ पर एक्वामैन की माँ एटलांटियन थी और बाप ह्यूमन। अब एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि नेमोर को छोड़कर बाकी सभी एटलांटियंस को मास्क की जरूरत पड़ती है, और ये मास्क वो सिर्फ लैंड पर आने के लिए ही यूज करते होंगे। इस सीन में हमें ये दिखता है कि नेमोर बाकी एटलांटियंस के साथ किसी सिटी में जा रहा है, और ये पॉसिबल है कि ये वकांडा ही होगा, और यहीं पर इस छोटे से सीन में एम्बाकू और नेमोर की फाइट भी होगी। कई जगह ये बताया गया है कि शूरी ही इस मूवी में ब्लैक पैंथर बनेगी, लेकिन कई लीक्स में ये पता चला है कि मूवी के एंड में एम्बाकू नया ब्लैक पैंथर बनेगा। अब आप किसको ब्लैक पैंथर बनते हुए देखना चाहते हो, मुझे कमेंट से बताना। उसके बाद ये भी दिखता है कि पानी की वेव सब जगह घुसना शुरू हो जाती हैं, और ये सभी नेमोर ही कर रहा होगा, और फिर इस थ्रोन या किंग रूम में आग लग जाती है और पूरा का पूरा रूम पानी से भर जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि वकांडा पर नेमोर ने अटैक किया होगा, लेकिन उस टाइम पर शूरी वहां नहीं होगी, और अगर कुछ लीक्स की माने तो जब शूरी वापस आकर ये सब देखेगी तब वो एक आर्टिफिशियल हार्ट शेप्ड हर्ब बनाएगी, जिसका यूज करके उसको ब्लैक पैंथर की पावर्स मिलेंगी। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ब्लैक पैंथर पार्ट 1 में किलमॉगर ने सभी नेचुरल हर्ब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहीं पर इस मूवी का एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, जिसका नाम है रिरी विलियम्स, और उसे आयरन हार्ट भी कहा जाता है। रिरी विलियम्स एक टीनेजर है जो कि टोनी स्टार्क की तरह बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट है, और कॉमिक्स में उसने भी टोनी की ही तरह बहुत से आयरन मैन सूट्स बनाए थे, और यही हमें इस ट्रेलर में क्लियरली दिखा, जहां पर वो आयरन मैन की ही तरह अकेले एक सूट बना रही होगी। और इस सीन को देखकर ऐसा भी लगता है कि रिरी और शूरी आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और नेमोर को हराने के लिए शूरी की हेल्प रिरी करेगी। वैसे कॉमिक बुक्स में रिरी का सबसे पावरफुल आयरन हार्ट सूट है, जो कि वाइब्रेनियम से बना हुआ है। शायद वो भी हमें इसी मूवी में देखने को मिल सकता है। वैसे इसी कॉमिक कॉन इवेंट में ये भी कंफर्म हो चुका है कि अक्टूबर 2023 में डिज्नी प्लस पर आयरन हार्ट सीरीज आएगी, जिसमें रिरी विलियम्स आयरन हार्ट का रोल प्ले करेंगी। उसके बाद इस छोटे से सीन में नेमोर की फुल लुक हमें दिखती है, जहां पर हमें नेमोर की लुक मैक्सिको के ट्रेडिशनल एस्टेक लोगों की तरह दिखी। और अगर आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज नार्कोस मैक्सिको देखी होगी तो उसमें आपने टेनोश हुएर्ता को राफा किंटेरो का रोल प्ले करते हुए देखा होगा, और यही एक्टर टेनोश हुएर्ता अब वकांडा फॉरएवर में नेमोर का रोल प्ले करेंगे। उसके बाद इस ट्रेलर के एंड वाले सीन में नए ब्लैक पैंथर की छोटी सी झलक दिखती है,
और पीछे नेमोर भी दिखता है। और ये इस मूवी की एंडिंग का सीन होगा जहां पर नेमोर और ब्लैक पैंथर की फाइनल फाइट होगी। और अगर आप नए ब्लैक पैंथर सूट को ध्यान से देखोगे तो किलमॉन्गर की ही तरह इस सूट में गोल्डन हाईलाइट्स हैं। और अगर आपको याद होगा तो शूरी ने एक गोल्डन सूट भी बनाया था जिसे टचाला ने रिजेक्ट कर दिया था। हो सकता है कि शूरी ब्लैक पैंथर बनने के बाद वही गोल्डन सूट फिर से यूज करेगी। अब इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कुछ और ही बताया जा रहा है। कॉमिक बुक्स में नेमोर एक विलेन नहीं बल्कि मार्वल का एक हीरो है और इस मूवी में नेमोर विलेन बने ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि नेमोर इस मूवी में एंटी हीरो होगा और वो सिर्फ अटलांटिस को बचाने के लिए ही वकांडा से लड़ रहा होगा। और इस वकांडा और अटलांटिस की वार के पीछे जिसका हाथ होगा वो है डॉक्टर डूम। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर का एक विलेन है और कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम की अफ्रीकन रूट्स भी बताई गई हैं और वहीं से उसे पावर्स भी मिली। और इतना ही नहीं, कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम एक बार मल्टीवर्स को भी कंट्रोल कर रहा था। और एक नई लीक में ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम इस मूवी के एंड पर या पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखेगा और बाद में डॉक्टर डूम को MCU फेज 6 से कनेक्ट किया जाएगा जो कि फैंटास्टिक फोर मूवी से 2024 में शुरू होगा। और उसके बाद 2025 में एक के बाद एक 2 एवेंजर्स मूवीज आएंगी और दोनों मूवीज में मल्टीवर्स सागा को दिखाया जाएगा और दोनों मूवीज के बाद मल्टीवर्स सागा कंप्लीट होगा। आयरन मैन 1 से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक जो भी मूवीज आई थी वो इन्फिनिटी सागा का पार्ट कही जाती थी और उसके बाद अब जितनी भी मूवी फेज 6 तक आएंगी वो सभी मल्टीवर्स सागा का पार्ट होंगी। जल्दी ही मैं MCU फेज 5 और फेज 6 के बारे में वीडियो लेकर आ जाऊंगा। वैसे कई जगह ये भी बताया जा रहा है कि इस मूवी में ये भी रिवील किया जाएगा कि नाकिया प्रेग्नेंट है और एंड पर नाकिया और टचाला का बेटा भी पैदा होगा। ये छोटा सा टीजर ट्रेलर काफी अमेजिंग था और अगले कुछ महीनों में जल्दी ही हमें इस मूवी का एक और फुल ट्रेलर देखने को मिलेगा। ये मूवी रिलीज होगी इसी साल नवंबर में। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।